आशा करते हैं दोस्त लोग मस्त होंगे। चलिए आज जानेंगे फलन फलक केंद्रीय घनीय इकाई सेल पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कल इकाई सेल पढ़ चुके हैं। चलिए आप लोग बताइए कमेंट करके कैसे है। आशा करते हैं कि मस्त ही होंगे। चलिए जानते हैं आज फलक केंद्रीय घनीय इकाई सेल के बारे में जानेंगे। पहले क्या डालेंगे, हेडिंग फलक केंद्रीय घनीय इकाई सेल, घनीय इकाई सेल यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या फलक को बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। बहुत बड़ा नाम, इसको शॉर्ट कोट में एफसीसी कहा गया। क्या होगा, एफसीसी मतलब एफ से हो जाता है आपको, एफ से हो जाएगा। चलिए दिखते हैं, देख लीजिएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको कहते हैं शॉर्टकट में एफसीसी। क्या कहते हैं इसको, शॉर्टकट में एफसीसी कहते हैं। क्या कहते हैं, एफसीसी। इसको आराम से समझना है, कोई दिक्कत बात नहीं। जानते हैं तो रिवीजन हो जाएगा भाई, या नहीं जानते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं। बहुत ही जी सर समझेंगे। सरल घनी क्या है, इसका सरल घनी इकाई सेल मतलब क्या बताए थे, सरल पिछला बार रिवीजन कर लेते हैं इकाई सेल के बारे में। एक सरल घन इकाई सेल तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल घनीय इकाई सेल, उसको इंग्लिश में शॉर्टकट में बोलते हैं एससी, एफसीसी, पीसीसी होता है। तो उसके बारे में चलिए देख लेते हैं। पहले एससीसी पढ़ चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। एससीसी क्या है तो उसके बारे में थोड़ा रिवीजन करते हैं। पहले एससीसी में बताए थे कि अवयवी कण की संख्या एक होता है। अवयवी कण की संख्या एक होता है, कोना पे अवस्थित होता है। अवयवी कण की संख्या एक होता है, संकुलन क्षमता 52.4% होता है, भरा हुआ स्थान। और रिक्त स्थान कितना होता है तो 47.6% होता है। कितना था, 47.6% होता है। उसके बाद संकुलन क्षमता हो गया। और रिक्त स्थान कितना होता है, 52 पूछेगा कितना है, एफसीसी में पूछेगा क्वेश्चन, एफसीसी में रिक्त स्थान कितना है तो इन्हें 47.6%। और भरा हुआ स्थान पूछ दे तो 52.4%। तो उसमें सामान्य संख्या क्या, सामान्य संख्या कितना है तो 6 है। मतलब कितने कौन उपस्थित है, 6 होता है। बताए थे चित्र में सब बुझे, 6 है। तो उसको सामान्य संख्या को शॉर्टकट में क्या कहेगा, सी है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ देते कितना, उतना 6 होता है। उसके बाद संकुलन क्षमता, उसमें भी संकुलन क्षमता ने एफ ही दे सकता है, एफ ही शॉर्टकट में उसको एफ ही। तो कितना होता है, 52.4%। भरा स्थान तो वही होता है, 52.4 स्थान भरा हुआ है। उसके बाद जो खाली रिक्त स्थान पूछ दे तो क्या इतना होता है, 47.6%। यही है। आप चलिए इसमें चलते हैं, क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले समझेंगे इसको पूरा। इसमें क्या होता है तो भैया ये फलक केंद्रीय का मतलब होता है वह अवयवी कण, इसका परिभाषा क्या है, वह अवयवी कण जिसमें कोना के अतिरिक्त, कोनों पर उपस्थित होता है, उसके कोना के अतिरिक्त फलक के केंद्र पर उपस्थित होता है। कैसा, फलक के केंद्र पर उपस्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं, फलक केंद्रीय घनीय इकाई सेल कहते हैं। चलिए इसको देखते हुए परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद डिफरेंट से समझाएंगे। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी समझना, लोगों के लैंग्वेज में समझना भैया, कोई टेंशन की बात नहीं। चलिए समझते हैं, पहले इसका परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद समझेंगे। देखिए इसमें क्या क्या होगा, संकुलन क्षमता निकालेंगे, अवयवी कण की संख्या निकालेंगे, समन्वय संख्या क्या हो निकालेंगे, रिक्त स्थान क्या है, सब देखेंगे डिफरेंट से, विस्तार से देखेंगे। चलिए क्या होता है तो चलिए देखते हैं। फलक केंद्रीय घनीय इकाई सेल है टॉपिक है आज, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसका परिभाषा क्या है, उसको लिखते हैं। वह अवयवी कण जिसमें, वह अवयवी कण जिसमें कोनों के अतिरिक्त
बहुत ईजी है। फलक के केंद्र पर उपस्थित होता है तो उसे फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल कहते हैं। इसका चित्र कैसे होता है देखिए, चित्र इसका देखिए कैसे होता है। इसका चित्र वही होता है घानिया। इसमें क्या के बारे में पढ़ना है, घानिया बारे में पढ़ना है। इसमें से सब देखेंगे। देखिए चित्र है क्या, कोना पे उपस्थित होगा। क्या होगा भैया, कोना पे। क्या होगा, कोना पे उपस्थित होगा। कोना पे एक कोना पे हो जाएगा। उसके बाद फलक के केंद्र पे भी उपस्थित है, जिसको भैया बोल रहे विकर। कभी कभी देखते हैं, कभी खेत पढ़े होंगे क्वेश्चन में, कभी कभी पढ़ेंगे भैया क्वेश्चन में तो विकर निकाले, मतलब इसका आधा, मतलब उसमें केंद्र भी आना चाहिए। जैसे कि देखिए क्या होगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ। इस पोजीशन पे क्या होता है, क्या है, कोना। कहाँ कहाँ रहता है उपस्थित, कोना पर। इसके बाद क्या होता है, फलक पर। साथ ही साथ क्या होता है, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, क्या होता है, केंद्र पर। इतना पे ये उपस्थित होता है। क्या लिखे हैं, वह अवयवी कण जिसमें क्या करो, वह अवयवी कण जिसमें कोना के अतिरिक्त, मतलब कोना पर भी होता ही है। उसके बाद क्या होता है, फलक के केंद्र पर भी क्या होता है, उपस्थित होता है। उसे क्या कहते हैं, तो उसे फलक केंद्र घनी इकाई सेल कहते हैं। भैया यह क्या है, कोना पे भी उपस्थित रहेगा। जैसे इकाई सेल में पढ़े तो क्या, सरल घनी इकाई सेल, एससीसी सिंपल क्यूबिक जो पढ़े, उसमें क्या केवल कोना पे उपस्थित होता है। इसमें कोना के साथ साथ क्या होता है, फलक में भी उपस्थित होता है। तो यही है। क्या लिखे, वह अवयवी कण जिसमें कोना के अतिरिक्त, मतलब कोना के साथ होता है, क्या पे फलक और केंद्र पर भी उपस्थित होता है, तो उसे क्या कहते हैं, फलक केंद्रीय घनीय इकाई सेल कहते हैं। इकाई सेल का चित्र होता है घनीय। क्या होता है, घनीय। इसमें तो इकाई सेल में भैया लेक्चुअली में तो इसको घनीय ही पढ़ना है, घनीय के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है, कोना पे उपस्थित होता है, साथ ही साथ क्या होता है, फलक पे उपस्थित होता है, उसके साथ साथ केंद्र पे उपस्थित होता है। अब इसका देखते हैं अवयवी का निकाल के, इसको मिटा के नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे, अवयवी कण किससे होता है। ये एक घन बना लीजिए, समझना है भैया, शांत। ये घन है, क्या है, घन। इसमें क्या क्या पढ़े थे, फलक केंद्र, फलक के केंद्र पर उपस्थित होता है। ठीक है, फलक कितना होता है, सब फलक भी बता चुके हैं। देखिए इसमें कोना की संख्या कितना है, कोना कितना था, कोना की संख्या आपको पता है कि किसी भी कोई घर है, भैया कोई घर है तो उसमें कोना की संख्या कितना है, तो घोड़ा कोना का घर समझिएगा तो एक ऊपर एक नीचे दो, जैसे कि चार कोना, क्या है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, कोना की संख्या कितना होता है, 8। 8 होता है। कोना की संख्या भैया 8 होता है। कितना, तो लिखेंगे यहाँ अवयवी कोनों कण की संख्या अवयवी कोनों की संख्या क्या लिखेंगे, अवयवी कोनों की संख्या। इसमें क्या, कोना की संख्या कितना होता है, कोई भी घर में काउंटिंग कीजिएगा, कोना पे एक ऊपर एक नीचे दो, तो फिर सब चारों कोना चलेगा, क्या होगा, इतना होगा। अब देखते हैं, आप देखिए गिनिए, मतलब कितना होता है, फलक कितना होता है, फलक होता है 6। कितना होता है, 6।
तो एक मतलब एक गिनेगा, 1 2 3, मतलब 4 साइड हो गया फलक, मतलब दवाल है जो भैया क्या हो गया फलक। जैसे कि ये लीजिए ना, ये क्या होगा, ये घर है, मान लीजिए क्या है घर, तो ये समझिए ये क्या है घर है, घर है, क्या है घर, घर है। तो भैया इसमें फलक कितना है, ये घर होगा तो एक फलक ये हो गया, क्या एक फलक, 1 2 3 4, चारवा, क्योंकि ऊपर नीचे मतलब दवाल, दवाल है जो क्या है चारवा, 1 2 कितना है 6, फलक की संख्या कितना है 6, फलक की संख्या देखिए हवीगन में 8 कोना की संख्या 8, उसको भैया कितना भाग में बांटते हैं, तो एक कोना पे कितना आदमी रहेगा 8 आदमी, उसको क्या बनेंगे 1/8 के भाग में बांटते हैं। प्लस मतलब अभी मतलब क्या होता है, फलक की संख्या कितना होता है 6, कितना उसको कितना भाग बांटते हैं आधा में, मतलब 1/2 में बांटते हैं। फलक की संख्या 6 होना 1/2, 2 2 कैंसिल, 3 प्लस 1 तो बराबर कितना हो गया 1 प्लस 3, 3 हो गया तो बराबर कितना गया 4। फलक का मतलब अवयवी को मतलब एफसीसी में अवयवी की संख्या कितना आ गया तो 4। अब चलते हैं ए आर में संबंध निकालते हैं, क्या कहते हैं ए आर में संबंध, ए आर में संबंध देखते हैं। ए आर में संबंध क्या है, ए आर में देखिए आप कभी कभी देखते होंगे, कभी कभी दे दिया होगा इतना किलोमीटर है तो इतना, तो क्या कभी कभी देखिए क्या पढ़ेंगे, क्या होता है विकर्ण निकालना, विकर्ण में क्या होता है तो उसका स्क्वायर निकालना, पाइथागोरस में जैसे विकर्ण दे दिया, क्या है विकर्ण मतलब आधा भाग, जब भैया विकर्ण लेंगे, विकर्ण जब लेंगे तो क्या होगा तो भैया केंद्र भी आ जाएगा, क्या कि हमको कोना के साथ साथ फलक और केंद्र सबको लेना है, क्या लेना है तो फलक और केंद्र मतलब क्या करना, विकर्ण करना हुआ, विकर्ण करने का तो हम लोग देखिए कैसे आता है, लिख लेंगे ए और आर में संबंध, क्या ए आर में संबंध देखिए कैसे, देखिए भैया ये एक विकर्ण है, मतलब एक पार्ट निकाल रहे हैं, एक दबाव निकाल रहे हैं, मतलब जैसे कि विकर्ण मतलब होता है दबाव, दबाव जो बाउंड्री देते उसमें तो 8 होता है, मतलब 6 होता है, किसी भी में एक ऊपर एक नीचे किनारे मतलब बीच पोजीशन 6 होता है। जैसे कि एक मतलब दबा लेते हैं 4 से 8, एक ऊपर एक नीचे 6, तो ये एक दबा निकालने हैं, क्या एक उसमें से घनिया है जो उसमें से हमें एक दबा निकालने हैं, ठीक समझने के लिए ये कैसे होता है, एक दबा निकाल रहे भैया, मतलब घनिया लेते तो क्या होता, मतलब एक के अंदर आता था एक के अंदर नहीं आता था, तो इसमें क्या हो जाएगा भैया देखिए, ये क्या है घनिया, तो एक मकान का जैसे घनिया बनाए थे, तो एक मकान का हम एक दबा ले रहे हैं, एक साइड ले रहे हैं, उससे हम निकालेंगे यार में संबंध निकालना, तो व्याख्या कर रहे हैं तो हम एक दबाल ले रहे हैं, एक दबाल लिए, क्या है एक दबाल, एक दबाल में क्या भैया एक यहाँ अवस्थित है, एक यहाँ, क्या है एक यहाँ, कोना तो है ही, बीच में क्या हमको क्या लेके चलना है केंद्र भी, क्या लेके चलना है केंद्र भी, केंद्र तो भैया क्या होगा तो देखिए एक यहाँ से क्या होगा, इससे हमको केंद्र भी लेना है, प्लस में कोना भी लेना है, प्लस फलक भी लेना है, फलक लेना है भैया, तो इसमें क्या है 2 को बन गया, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लीजिए बी, तो एक केंद्र यहाँ देखिए, एक यहाँ आ गया 2 नंबर में, यहाँ 3 नंबर में, यहाँ तो एक आर यहाँ हो गया, एक पोजीशन यहाँ है, एक आर यहाँ और एक ये आ रहा है एक आर, कितना हो गया 4, लिखेंगे ए प्लस ए बी बराबर 4, लिखेंगे ना आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर बराबर क्या हो जाता है 4R, कई बार है 1 2, मतलब क्या कर रहा है इसमें कनेक्शन क्या है भैया देखिए, कनेक्शन एक यहाँ से जोड़ रहा है, मतलब केंद्र तक गया, कोना से एक केंद्र यहाँ जोड़ लिया, एक केंद्र हो गया, मतलब यहाँ 2 पार्ट डिवाइड हो गया, 2 पार्ट, जैसे कि एक त्रिज्या इधर से आ गया, एक लंब इधर से, एक लंब उधर से, तो एक मान इतना हो गया, ए बी इसको मान लिए, ये मान मतलब क्या है समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1। अब क्या करना भैया इसको देखिए क्या कर ले विकर्ण,
विकर्ण कर ले, ए बी का मान क्या होता है, विकर्ण कर लीजिए इसको, ये एक तरह से क्या होगा, विकर्ण का वर्ग, वर्ग है तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, वर्ग 4 है, इसको ए बी मान मतलब मान रख सकते हैं, ए बी बराबर √2a भी मान सकते हैं, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 से चलते क्या, समीकरण 1 तथा 2 से चलते तो लिख सकते हैं 4r बराबर √2a। इसका भैया क्या हो गया, इसका मतलब ए आर में क्या था, ए और आर में संबंध क्या आ गया, संबंध आ गया भैया 4r बराबर इक्वल टू 2a। इसका आर में संबंध आया 4r बराबर √2a, ये इसका आ गया। आप चलिए देखते हैं क्या आप संकुलन क्षमता निकालना, क्या करना, एफसीसी मतलब एफसीसी में क्या निकालना है, संकुलन एफ क्या कितना होता है, इसमें भी बताते हैं। चलिए आर में संबंध पूछे, जैसे कि समझिए भैया, एक मिनट समझिए, ठीक, जैसे इसको मान लीजिए ए, ई पॉइंट को मान लीजिए बी, ठीक, इसको ए माने बी, मतलब एक केंद्र है, मतलब केंद्र मतलब एक तो ई पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ एक पॉइंट है, तो ये क्या होगा भैया, देखिए इसको एक आर होगा, मतलब एक आर, तो ये दोनों पॉइंट से क्या कर, 2 पॉइंट जोड़ रहा है, क्या कर रहा है, मतलब केंद्र जो है बीच में, तो फलक में तो एक दीवार लिए है, वो क्या कर रहा है भैया, दोनों को जोड़ रहा है, तो भैया एक आर यहाँ एक आर, मतलब 2 डिवाइड में, तो बीच जैसे कि एक यहाँ से आया ए पॉइंट, मतलब केंद्र है, तो क्या भैया यहाँ 2 लाठी जोड़ रहा है ना, या 2 आदमी को जोड़ रहा है ना, एक कनेक्शन जो कर रहा है, केंद्र का काम क्या कर रहा है, दोनों को, ए को भी जोड़ रहा है और बी को भी जोड़ रहा है, यहाँ क्या हो गया, त्रिज्या डबल नम डाल दिए, एक बी की तो मान तो आर ही है, तो उसके बाद ए का भी मान आर है, मतलब एक दूसरे को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, छू रहा है, क्या कर रहा है, छू रहा है ना भैया, छू रहा है, तो वही है। तो देखते हैं आप, देखिए संकुलन क्षमता निकालते हैं, देखिए देखिए संकुलन क्षमता कहते हैं एफ पी, इसमें क्या है, चलिए देखते हैं, एफ शॉर्टकट भी क्या लिखते हैं, एफ ही, संकुलन क्षमता का शॉर्टकट कहते हैं, पेकिन इन्वेंसी होता है उसका संकुलन क्षमता, एफ, इसका सूत्र क्या होता है, एन गुना 4/3 पाई आर क्यू बट्टा गुना 100, कितना 100 तो 1 क्यू होता है। एन की संख्या अवयवी कण की संख्या इसमें कितना था, अवयवी कण की संख्या 4 था, तो इस कितना 4/3 प्लस पाई बाय से क्या होता था, पाई बाय क्या होता था, पाई बाय 22/7 गुना आर क्यू गुना 100, नीचे क्या था 1 क्यू, भैया 1 क्यू त्रिज्या तो नहीं कटेगा, त्रिज्या में क्या बताया है, तो जैसे कि 4r इसका क्या कहलाता है भैया, तो घनिया की इकाई क्या कहलाता है, तो इकाई क्या था भैया, तो 4r बराबर 2, इसको लिख सकते हैं 4y बराबर 2a लिख सकते हैं, तो इसको चले लिखते हैं, इसको तो ये लिख सकते हैं, सूत्र हो गया, इसको एक क्यू को भी लिख सकते हैं, 4r बराबर √2a का होल क्यू लिख सकते हैं। चलिए 4 गुना बट्टा 3 गुना 22/7 गुना आर क्यू गुना 100, क्या हो गया 100, परसेंट निकालने के लिए भी हमको 100 में गुना करना ही पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपको यहाँ हो जाता है आपको, क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपको 64 गुना आर क्यू बट्टा क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो इसको चला ऊपर लेके यहाँ चले आते हैं, यहाँ चलिए, यहाँ देखिए इस क्या हो, क्या तो यहाँ है कितना, तो 4, अब सजा लेते हैं, 4 गुना जगह पे अपना ले जाते हैं, 22
गुना जैसे कि दोनों को रखिए, दोनों गुना करने में कितना हो जाता है 16, 16 गुना 22 गुना आर क्यू गुना 100 गुना √2 कितना 2√2 बटा कितना आ गया, नीचे आ गया 3 गुना 7 गुना 64 हो गया, 64 आ गया। उसके बाद गुना आर क्यू कैंसिल, उसके बाद के 16 चौके 64 आ गया। उसके बाद 2 11 कितना हो गया, तो 11 गुना 100 गुना √2 बटा कितना हो गया 21 हो गया। तो इसको लिख लीजिए, 21 जो हो गया तो इसको चलिए इसको लिख सकते हैं 1100 √2 बटा 21। √2 का मान क्या होता है, √2 का मान क्या होता है 0.4 कितना क्या होता है, इसका अंदर अति होता है, इसका मान होता है भैया, देखिए इसका मान क्या होता है √2 लिखेंगे 1100 गुना 4.1 1 4 होता है, 4 1 4 होता है, तो गुना कितना हो गया 21 हो गया। तो इसको काटिए कितना होता है 74 गुना भाग करिएगा 74% आ जाता है, कितना होता है 74%। इसका मतलब संकुलन क्षमता कितना है, तो 74%। 74% क्या है, भरा हुआ, 74% क्या है भरा हुआ, उसके 74% भैया है भरा हुआ है भैया 74%। तो इसको चले क्या लगेगा, आप खाली रिक्त स्थान इसमें कितना है, रिक्त स्थान कितना है, तो इसमें कितना 74 में से क्या करना है 100 में से 100% में से क्या करना है 74% को घटा देना है। 74% घटा देने पर कितना होता है, तो आपको लिख लीजिए 26%। कितना आया 26%। 26% में क्या आया, रिक्त स्थान खाली स्थान कितना है 26 स्थान, उसके संकुलन क्षमता कितना आया 74%। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको गुना करके काट के क्या इतना है 74%। आप चलिए देखते समान्वय संख्या कितना है, इसमें समान्वय संख्या इसमें कितना है, समान्वय संख्या कितना है इसके बारे में चलिए देखते हैं। समान्वय संख्या कितना है, तो 8। समान्वय संख्या कितना है, तो 8। देखिए समान्वय संख्या कितना है, यानी इसको क्या कहते हैं CN, शॉर्टकट में क्या कहते हैं CN, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो इसमें देखिए कितना है 8। पूर्णांक संख्या इसमें कितना आया था 8, पूर्णांक संख्या 8 है। उसके बाद क्या है प्लस 4। देखिए क्या होता है, इसमें जोड़ना है 8 कोना और कितना आया था 4। जैसे कि इसमें जोड़ना है क्या 8 कोना था, अवयवी कण की संख्या कितना आया था 4। इसमें क्या है देखिए सोचिए क्या कर रहा है, इसमें देखिए समान्वय संख्या में क्या होता है, तो क्या कर रहा है, तो कितना कोना का स्पर्श करता है, कितना कोना स्पर्श करता है वही है। इसमें लिखेंगे 8 + 4 मतलब 8 कोना और 4 प्लस, उसके बाद क्या जगह 8 + 4 = 12 लिखेंगे नोट्स में। चलिए CN की संख्या कितना होता है, CN संख्या कितना होता है 12। इसमें पूछे कि FCC में अवयवी कण की संख्या कितनी होती है, यानी समान्वय संख्या कितना होता है, तो बोला है 12। जैसे कि देखिए एक नोट लिखिए इंपोर्टेंट, एक सवाल है, एक इंपोर्टेंट नोट है, देखिए नोट पर लिखाते हैं।
तो इसमें पूछ दे, यही पूछेगा अभी कौन, अभी कौन कितना है, अभी कौन की संख्या इसमें आया था 4, और एफ ही मतलब संकुलन क्षमता कितना था 74%, 74%। उसके बाद समन्वय संख्या शॉर्ट कर के सीएन कितना था, सीएन की संख्या 12। उसके बाद रिक्त स्थान पूछते, स्थान रिक्त स्थान कितना था इसमें 26%। नोट सही, बहुत इंपॉर्टेंट इजी है, देख लिए। मतलब इसमें चले एक बार रिविजन कर ले, क्या है फलक केंद्रीय घनीय इकाई सेल, क्या इसके बारे में थोड़ा समझ लेते। ये फलक केंद्रीय इकाई सेल क्या है, तो फलक देखिए, फलक क्या होता है, वह अवयवी कण जिसमें क्या होता है कोना के अतिरिक्त, मतलब कोना पे उपस्थित भैया होता ही है, उसके साथ साथ क्या होता है फलक के केंद्र पर उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं फलक केंद्रीय घनीय इकाई सेल, एफसीसी कहते हैं। जब एफसीसी में पूछ दे अवयवी कण की संख्या कितनी होती है, तो अवयवी कण की संख्या कितना होता है तो 4, अवयवी कण की संख्या कितना होता है तो 4। उसके बाद पूछे संकुलन क्षमता यानी एफ ई, संकुलन क्षमता नहीं दे क्या देगा एफ ई की संख्या पूछे कितना होता है तो भैया 74% होता है। निकाल के भी समझाए, सोल्व करना कोई जरूरी नहीं है, आपको सोल्व करके बताए कैसे होता है। तो क्या होता है डायरेक्ट बोलेगा यही रहेगा, सोल्व करना नहीं है, क्या पूछेगा 74%, मतलब संकुलन क्षमता कितना होता है तो 74%। या पूछ दे, ये भी पूछ दे एफ ई में, यानी एफ ई मतलब इंग्लिश का होता है एपेकिन इवेंसी होता है, तो संकुलन क्षमता तो भैया पूछ दे कितना होता है, उसमें भरा हुआ स्थान कितना है, तो बोलना है क्या 74%, मतलब जो निकाले हैं भैया। तो एफसीसी में संकुलन क्षमता का सूत्र क्या होता है n गुना 4/3 गुना प आर क्यू लगा के, एक क्यू बटे लगा के जो निकाले हैं सूत्र पे बैठा के निकाले, तो उसमें क्या भैया उसमें एक आया 74% जो आया भैया वो क्या है भरा हुआ स्थान। उसमें पूछते खाली स्थान क्या है, तो उसमें क्या बताना है जो खाली है, तो उसको कितना है तो 26%, मतलब क्या करना है 100% का होता है, उसमें से क्या करते हैं उसमें से घटा देते हैं। जैसे भी कोई भी कपड़ा लेते हैं उसमें 30% लेस करता है, 100 रुपया का सामान है उसमें जैसे कि 30 रुपया का परसेंट क्या है लेस किया, तो क्या करते हैं अपना लोग 100 में से 30 रुपया घटा देते हैं। तो वही हुआ, जैसे कि भरा हुआ स्थान पूछे तो 100% में से क्या करना है तो जितना निकला तो उसको उतना में से घटा देते हैं, तो भैया शेष निकल जाता है 26% हुआ, मतलब 26% खाली स्थान है। उसके बाद चले समन्वय संख्या। समन्वय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या देगा भैया सीएन, शॉर्टकट में उसके फॉर्म में दिया नाम बड़ा है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो दो नाम से जुड़ा है ना, तो उसको क्या करता है शॉर्टकट में दिया क्या सीएन जो है भैया उसको क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन संख्या क्या करता है 12। अब चलते हैं चलिए सरल घनीय एफसीसी में सिंपल क्यूबिक यानी सरल घनीय इकाई सेल में, सरल घनीय इकाई सेल में कल जो पढ़ाए हैं उसमें क्या है तो भैया चलिए उसमें देखिए उसमें भी बता चुके हैं, उसमें क्या है अवयवी कण की संख्या 1 होता है, साथ ही साथ चलिए संकुलन संख्या जिसको शॉर्टकट में एफ ही कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं उसका मान कितना होता है तो 52.4%, और खाली स्थान पूछ दे तो 47.6%। उसके बाद चलिए क्या है अवयवी कण की संख्या, अवयवी कण की संख्या उसमें निकाल के बताते हैं 6, अवयवी कण की संख्या है 6, उसमें क्या देगा सीएन यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो जरूर कमेंट करके बताइए कैसा वीडियो लगा, अपने दोस्त को जरूर किए। इस चैनल का नाम है भैया छोटा फिजिक्स वाला, छोटा फिजिक्स वाला से जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।